चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी FY BCom नवंबर 2018 में आया हुआ है। ये सम में मेजॉरिटी सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। 4 फीचर भी है, प्रो रेटा भी है, कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत अच्छा है, बीच में से 4 फीचर है, सारे पॉइंट कवर हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा पॉइंट समझना डिटेल में। सबसे पहले जनरल एंट्री कैसे करनी है वो भी, और दूसरा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ध्यान से समझना। एक एक स्टेप में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखते जाना साथ में, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो बच्चा चलो सम स्टार्ट करते। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, पराग लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 50% प्रीमियम, अमाउंट पर शेयर वेयर ऑल कॉल्ड अप एज अंडर। तो सबसे पहले बच्चा मुझे जो यहाँ पे एक ही लाइन में जो ध्यान रखना है, कितने शेयर इशू किए गए हैं। तो आप बोलोगे सर 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इश्यूड शेयर इज इक्वल टू 1 लाख। और मुझे जो ध्यान में रखना है वो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कितने शेयर प्रीमियम से इशू किया गया है। तो आप बोलोगे सर जिसकी फेस वैल्यू जो है ना वो है 10 रुपीज़, वो उसमें 5 जो है वो शेयर प्रीमियम है, तो टोटल शेयर हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, मतलब पर शेयर उनको 15 रुपीज़ देना। चलो तो यहाँ पे बच्चा आपको उतना ध्यान रखना है कि इनका टोटल करोगे, एप्लीकेशन से लेके 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि ये चारों का टोटल कितना होगा, 15 होगा। पहली बात एक। दूसरी बात बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है विथ प्रीमियम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ब्रेकअप कुछ इस तरह होगा 5+2। 5+2 मतलब 5 प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम है, और बाकी का आप बोलोगे सर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जाएगा। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ से शुरू होगा दूसरा पॉइंट। कंपनी को कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली है, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 1,60,000 शेयर एप्लीकेशन। तो मतलब कंपनी को 10,000 शेयर की एक्सेस एप्लीकेशन है, लेकिन गेम में आगे बोला होगा वो रिजेक्ट नहीं करनी है। क्या बोला हुआ है, 1,50,000 शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो उन्होंने बोल दिया है कि सर हम 1,50,000 को प्रो रेटा बेसिस पे देंगे, और रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, मतलब उनके पैसे हम वापस दे देंगे। चलो बच्चा तो ये भी हो गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वेयर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये उन्होंने बोल दिया। तो अब बच्चा ये जो बोला है उसका कैलकुलेशन पार्ट में सामने लिख रहा हूँ, वो समझना है। तो हर बार हम तो ये लिखेंगे ही। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हम सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइड शेयर कितने और अलॉटेड कितने। तो आप बोलोगे सर हमें पहले से ही पता है अलॉटेड कितने हैं। तो बच्चा बोलेगा सर हमने इशू जो किया है उतने ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 1 लाख हमने अलॉटेड लिखा, और अप्लाइड में बच्चा आप बोलोगे सर लोगों ने हमने कितनी एप्लीकेशन दी है, 1,60,000। ये हमने अप्लाइड में पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने हमने 1,60,000 शेयर की एप्लीकेशन दी हुई है। अब यहाँ में बोला गया है कि सर यहाँ पे समझ लो 1,50,000 जो शेयर है जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको प्रपोर्शनेटली हम 1 लाख शेयर दे रहे हैं। कहने का मतलब है 50,000 जो एक्सेस शेयर्स है वो एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो आएगा और डिटेल में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर 10,000 है वो रिजेक्ट हो गए। क्या हो गए बच्चा, रिजेक्ट हो गए। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। ये पॉइंट में से उन्होंने इतना पॉइंट बोला हुआ है जो हमने ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया। पहली वाली लाइन में 2 पॉइंट बोले थे जो हमने कन्वर्ट किया, दूसरे में जो लिखा था हमने लिख दिया है, और तीसरा पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो बोला हुआ है, प्रदीप हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर फेल टू पे कॉल on allotment and therefore these share were forfeited and thereafter first call were made। फर्स्ट कॉल से पहले ही उसके शेयर उन्होंने forfeit कर लिए हैं। देखो तो यहाँ पे बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ प्रदीप ने अप्लाई कितने किए, 3,000 शेयर। अलॉटमेंट का क्या होगा वो हम देखेंगे जब सम में आएगा डिटेल में तब। प्रकाश हु हैज़ 3,000 शेयर were allotted failed to pay final call and therefore his share were forfeited। तो यहाँ पे फिर से एक forfeition होगा फाइनल कॉल के बाद। अब बच्चा बोला हुआ है forfeited share were reissued P7 per share as a fully paid up
वो फुल्ली पेडअप के बेसिस पे हमने दे दिया है, वो आप फाइनल कॉल के बाद हमने री इशू किए गए हैं। उसके बाद बोला है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो बच्चा हर बार की तरह मैं एक डायलॉग आपको हर बार बोल दूंगा, हम कितनी जनरल एंट्री कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहले की 2, इसकी 2 अलॉटमेंट की, इसके बाद थर्ड जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो थर्ड पे आप बोलोगे सर सीक्वेंस के हिसाब से ही लिखते जाते हैं। 2 है तो यहाँ पे 1 2 आएगा, 3 4, यहाँ पे आप बोलोगे फिफ्थ जो होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे 4 फीचर की एंट्री होगी, प्रदीप के शेयर हम फॉरफिट करेंगे तब की होगी। उसके बाद आप बोलोगे 6 7 और फर्स्ट कॉल की आएगी, उसके बाद फाइनल कॉल में 8 9 और उसके बाद आप बोलोगे 10 में जो है वो प्रकाश की हो जाएगी, 10 में वो एंट्री होगी। 11th में और 12th में आप बोलोगे सर हमारी री इशू की जो एंट्री होगी उतना होगा। तो बैक ऑफ माइंड आपको 12 जनरल एंट्री करनी है और इसका मार्क जो है वो 14 मार्क का सम है। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एज यूजुअल एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो टेबल से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो बच्चा सबसे पहले टेबल कौन सा है वो वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इतना लिखा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो पहला आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें यहाँ लिखना क्या है, तो हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो सबसे पहला मुझे इतना तो पता है कि टोटल शेयर्स कितने हैं। तो आप बोलोगे सर शेयर्स जो है वो है हमारे कितने, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 लाख, यहाँ पे होंगे 1 लाख। अब बच्चा बोलेगा फर्स्ट कॉल में भी लिखो 1 लाख, तो बच्चा नहीं होगा फर्स्ट कॉल में 1 लाख, क्यों नहीं होगा, तो सिंपल बात है कि यहाँ पे फॉरफीचर हुआ था, प्रदीप का जो शेयर था वो हमने फॉरफिट किया था और बाद में री इशू नहीं हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल से पहले प्रदीप जी के पास अप्लाइड कितने हुए थे, 3000, तो उन्होंने अलॉट कितने किए होंगे। तो आप बोलोगे सर इतना इजी नहीं है कि 1 लाख में से आप 3000 माइनस कर दो और आंसर 97 आ जाए, तो इतनी इजीली नहीं होगा। तो पहला आपको वो समझना पड़ेगा, ये अप्लाइड है, ये आपने अप्लाई किया था जिसमें 3000 थे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, रेशियो आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे जिसने 1,50,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको 1 लाख शेयर अलॉट किए गए थे। इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ 0 कट कर दो तो ये 3 0, यहाँ पे 4 0 कट तो यहाँ पे 4 0। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जिन्होंने 15 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको 10 शेयर अलॉट किए गए। तो कहने का रेशियो ये आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने 15 शेयर अप्लाई किए हैं उनको 10 शेयर अलॉट किए गए, तो जिसने 3000 शेयर अप्लाई किए गए हैं उसको कितना अलॉट किया जाएगा। तो बच्चा सिंपल आपको उसको डिवाइड करना है 15 से, मल्टीप्लाई करना है 10 से और ये 3000 को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चा बोलो कितना आ जाएगा, तो ये 2000 आपका अलॉटेड शेयर आ जाएगा। कौन से, प्रकाश नहीं है, प्रदीप है। तो प्रदीप का टोटल आपने शेयर जो अलॉटेड है वो कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 2000 शेयर उन्होंने अलॉट किए होंगे। तो बच्चा इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बोला था वो फर्स्ट कॉल में, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख माइनस आप बोलोगे सर 2000, तो हो जाएगा 98। और फाइनल कॉल में भी सेम प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे, 98 आएगा। इतना पॉइंट होने के बाद बच्चा अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा होगा पर शेयर कितना है, तो आप बोलोगे पर शेयर सर हमारा है इसमें 3, टेक्स्ट बुक में बच्चा आप देख सकते हो 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमें मिलेगा अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। इसका कहने का मतलब है इतनी अमाउंट हमें लोगों से लेनी है कि इतनी अमाउंट हमें मिलेगी। ये जब एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त इतनी अमाउंट हमें लेनी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख शेयर है, यहाँ पे आप बोलोगे 7 लाख हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा 90 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,94,000 और यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा 4000 कम, तो कितना होगा 1 लाख, नहीं 1 लाख तो नहीं, 1,96,000 सही बात है। तो इसके साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म। अब आया पहला कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिक बहुत ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ
कितना यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। टोटल कितनी एप्लीकेशन मिली थी 1,60,000। कितना यहाँ पे आपको अलॉट करना है 1 लाख। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी तो 50,000। ये बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने लिखा था उस पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पे ही करना है। टोटल 1,60,000 एप्लीकेशन मिली थी, उसमें से 1 लाख हमें अलॉट करनी है। जो आप बोलोगे सर इसमें हम एप्लीकेशन में से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और बच्चा बोलेगा सर ये 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये रिजेक्टेड है तो बैंक में चली जाएगी। बच्चा बोलेगा सर अभी आप करोगे तब भी हमें ये समझ में आएगा। तो चलो बच्चा हमने जो बोला वही लिखना शुरू करते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। टोटल एप्लीकेशन 1,60,000 थी, लोगों ने हमें कितने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन के साथ, तो 3 रुपीज़ पर शेयर हमें दिए होंगे, तो 4,80,000 टोटल हमें पैसे मिले होंगे। इसमें से आप बोलोगे सर आपको अलॉट कितना करना है एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट में आप करोगे अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफ़र करोगे, तो आप बोलोगे सर 3 लाख ट्रांसफ़र करोगे। अमाउंट आपको समझ में आया इसलिए मैं एरो के साथ दिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर अब बचेगा कितना 1,80,000। बच्चा बोलेगा सर रिजेक्ट कितनी करने वाले हो एप्लीकेशन, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो है वो आप बोलोगे सर 10,000 एप्लीकेशन है जिसमें लोगों ने 3 रुपीज़ एक्सेस पे किए होंगे, तो मतलब 3 रुपीज़ पे किए होंगे, तो आप बोलोगे 30,000 होगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 1,50,000। अब बच्चा मैंने जो बोला था वो पॉइंट मैं फिर से बोल देता हूँ, बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 50,000 इंटू 3 करोगे, 50,000 इंटू 3 तो भी यही अमाउंट आएगी जो हमारी यहाँ आ रही है, वो टैली हो जाएगा। और ये हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 1,50,000 यहाँ जो आएगा वो हम क्या कर देंगे ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, तो ये 1,50,000 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा पहली 2 जनरल एंट्री के लिए रेडी हो गया। अब प्रदीप जी और दूसरा जो है वो प्रकाश जी का जो हिसाब बाकी है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट कोई पॉइंट पूछे मुझे तो यही पॉइंट है जो मुझे समझाना है यहाँ पे। प्रदीप जी का कैलकुलेशन ये जो प्रकाश जी का है बहुत इजीली हो जाएगा, जो है यहाँ पे वो समझना है। प्रदीप जी ने एप्लीकेशन के वक्त कितने शेयर वो उन्होंने हमें अप्लाई किए थे, तो 3,000, और उनको अलॉट कितने किए गए थे, तो 2,000। तो उन्होंने 1,000 का एक्सेस पे किया हुआ था। तो देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, अब स्टार्ट करते हैं इनका कैलकुलेशन जो प्रदीप जी का है। तो प्रदीप जी ने अप्लाई कितने किए थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अप्लाई बोला गया था, अप्लाइड कितने थे, तो आप बोलोगे सर 3,000 पे उन्होंने कितने शेयर्स पे पैसे भरे होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 पर शेयर, तो 9,000 उन्होंने पे किए होंगे। अब उनको अलॉट कितने हुए, बच्चा ध्यान से समझना, अलॉट कितने हुए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा, तो अलॉट हुए थे 2,000 पे एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपीज़ थे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये 3 रुपीज़ यहाँ से आ रहा है, और अलॉट कितने हुए थे 2,000, तो उनके हिसाब से कितना उन्होंने पे करना था, तो आप बोलोगे सर इनके हिसाब से 6,000 पे करना था, तो कितना एक्सेस पे कर दिया है 3,000। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा बच्चा कि आपने एप्लीकेशन के पैसे भरे हुए हैं, प्रदीप जी ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे। एक बार लाइन ध्यान से पढ़नी है, तो एक बार मैं आपको दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाए। सबसे टफ पॉइंट मुझे पूछे तो यही है। देखो यहाँ उन्होंने क्या किया है, प्रदीप जी हु अप्लाई 3,000 शेयर फेल टू पे कॉल ऑन allotment, therefore his share were forfeited and thereafter first call was made। तो फर्स्ट कॉल मेड होने से पहले, तो अब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2,000 उन्होंने शेयर, आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में कितनी मनी ड्यू हो रहे थे, अलॉटमेंट में कितने मनी ड्यू होंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में उनको 2,000 शेयर पे करना था, उन्होंने इसमें से कितने पे कर दिए, तो आप बोलोगे सर 7 पे करना था, तो पहले 7 मैंने लिखा। 14,000 उनके ड्यू हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्सेस ऑलरेडी पे करके रखा था 3,000 शेयर, 3,000 रुपीज़ जो पे किया था, तो नेट उनका जो आएगा 11,000 बाकी रहेगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये सबसे टफ कैलकुलेशन है, ये आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये इजीली समझ में नहीं आएगा।
अभी मैंने क्या बोला, 3000 शेयर अप्लाई किए थे, जिन्होंने उनमें एप्लीकेशन के वक्त 3 पर शेयर उन्होंने पेमेंट किया था 9000 रुपीज़। अब उनके अलॉट कितने हुए, तो उनको अलॉट किए गए थे 2000 शेयर, जिस पे 3 रुपीज़ थे, तो 3000 मतलब 6000 ही उनको अलॉट किए गए थे रुपीज़, उनको इतने पे करना था। तो एक्सेस कितना था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेस रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन के वक्त उनके पास 3000 का एक्सेस था। अब एप्लीकेशन का बात खत्म हुई, अलॉटमेंट की बात शुरू हुई। अलॉटमेंट के वक्त 2000 शेयर पे उनको 7 रुपीज़ पे करना था, मतलब 14000 रुपीज़ उनको देने थे, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने 3000 एक्सेस पे किया गया था, तो उनके जो बाकी अमाउंट है वो 11000 आएगी। बच्चा ये बात आप समझ पा रहे हो, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो बच्चा, इसके साथ ये पी का काम खत्म, मतलब आप बोलोगे सर प्रदीप जी का काम खत्म। अब आया किसकी बारी, तो प्रकाश की बारी। तो प्रकाश में बहुत सिंपल है, प्रकाश में उन्होंने बोल दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे बोला हुआ है प्रकाश हु हैज़ 3000 शेयर वेर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल एंड देयरफॉर हिज शेयर वेर फोरफिटेड वेर आफ्टर उनके फोरफिट हो गए। तो उन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करनी है बच्चा, सिंपल आपको वही देखना है कि कितने शेयर थे 3000, और उन्होंने देख लेना बच्चा यहाँ अलॉटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो मुझे अप्लाई का कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है 3000 इंटू 2 करेंगे तो 6000 रुपीज़ उन्होंने पेमेंट नहीं की है एज अ फाइनल कॉल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000 इंटू आप बोलोगे 2, 6000 रुपीज़ जो है वो फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं होगा। थोड़ा दिख जाए तो अच्छा है, चलो 6000। और इसके साथ बच्चा हमारा कैलकुलेशन पार्ट खत्म, सम भी मेजोरिटी खत्म। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 लाख में तो कुछ है ही नहीं, तो 3 लाख टोटली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नेट अमाउंट रिसीव आ जाएगा, नेट अमाउंट रिसीव, नेट अमाउंट रिसीव। ये एप्लीकेशन में लागू नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन में तो फुल ही पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, 7 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 11,000, बच्चा कितना होगा वो आप बताओ, 5,39,000। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है उसका तो पूरा पेमेंट मिल गया, यहाँ पे कोई बवाल हुई ही नहीं है, तो 2,94,000। जो बच्चे को नहीं समझ में आया तो दिखा देता हूँ, देखो कि यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसके पैसे नहीं मिले, सारे पैसे मिल गए। तो यहाँ पे और 1,96,000 माइनस 6,000, तो बच्चा बोलेगा 1,90,000। तो ये पॉइंट पहले क्लियर कर लो बच्चा। अब 2 मिनट में इसके बाद सम एंट्री बहुत फास्ट हो जाएगी, बस आपको प्रोसीजरियल वर्क समझना है। चलो बच्चा, तो अब पहली एंट्री हमें पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री हम लिखते जाते हैं, यहाँ से अब शुरू होगा। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी पहले एप्लीकेशन मिली है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे सब कुछ यहाँ देख के ही बोलना है। 4,80,000 की मुझे टोटल एप्लीकेशन मिली है, तो 4,80,000 और यहाँ पे आप बोलोगे 4,80,000। तो ये मेरा पॉइंट हो गया। इसके साथ बच्चा मैं नरेशन तो नहीं लिख रहा, आपको नरेशन प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, वो समझ के करना। पहली एंट्री तो ये क्लियर है। अब दूसरी एंट्री बच्चा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है, बच्चे को ये तो पॉइंट क्लियर है। और बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है बच्चा, पहला वो पॉइंट। उसके बाद बच्चा बोलेगा जो रिजेक्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं, जिसने हमने 10,000 शेयर पे रिजेक्शन दिया हुआ है, तो वो उतने पैसे हमारे में से जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड एंट्री में बच्चा आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो। तो चलो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे 4,80,000। अब मैंने जो जो किया हुआ है वही हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल कितना हम करेंगे, तो 3 लाख, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले 3 लाख। अब देखो वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस, आपको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है,
उसके बाद रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो यहाँ पे 30,000, तो हमने बोला यहाँ पे रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये आपको अमाउंट में कन्फ्यूजन ना है इसलिए एरो कर रहा हूँ, ऐसे एरो आपको नहीं करना है बच्चा, ये खाली समझाने के लिए। और आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,50,000 जो आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया था उसके साथ ये सेकेंड एंट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 एंट्री पहले क्लियर हुई। चलो बच्चा, अब आई थर्ड एंट्री की बारी। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे थर्ड एंट्री नॉर्मल एंट्री नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा क्या पॉइंट है? तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ बात हो रही है। आप ध्यान से देखोगे तो विथ प्रीमियम है, तो यहाँ पे आप बोलोगे शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एक गलती हो सकती है वही आपसे होगी, बाकी तो कोई और चांस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। बच्चा अब मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिख सकते। सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 1 लाख शेयर है इनटू यहाँ पे 1 लाख शेयर इनटू आप बोलोगे सर ऑलरेडी हमने डिस्कस करके ही रखा था, तो यहाँ पे 2 कैपिटल में जाएगा और 5 प्रीमियम में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 जो लिखा वो यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, टोटल 5 लाख यहाँ ड्यू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप बोलोगे 2 लाख और टोटल 7 लाख। अब बच्चा बोलेगा सर हमारा टेबल दिखाओ तो इसमें ये अमाउंट है। तो देखो अमाउंट तो है बच्चा, लेकिन हमने वो ब्रेकअप नहीं किया कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा। हाँ, लेकिन टोटल 7 लाख रुपीज़ तो हमारे पास रेडी है। तो बच्चा देखो ये एंट्री तो हमारी हो गई थर्ड, जिसमें आप फिर से नरेशन लिखोगे। और उसके बाद अब फोर्थ की बारी। फोर्थ में हमारा क्या होगा? तो फोर्थ में डायलॉग बहुत सिंपल है, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट, इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन ही सर बोल रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं होता बच्चा, अलॉटमेंट की बात हो रही है तो अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे ये चीज़ अब ध्यान से समझना है कौन सी अमाउंट लिखनी है। तो सीधा हमें कितना मिल रहा है? 5,39,000 हमें लिखना है। 1,50,000 ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, लिखने में नहीं होती, तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 5,39,000। अब वर्किंग नोट में आपको लिखना है, तो यहाँ पे अमाउंट एज पर वर्किंग नोट, तो यहाँ पे आपको ध्यान में लिखना है 5,39,000, 5,39,000। इसके साथ बच्चा हमारी ये एंट्री भी ख़त्म। ये 2 बात हुई। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5th वाला मेरा क्या आएगा? तो बच्चा बोलेगा सर अब 4 फीचर की बारी आएगी, जो आपको ध्यान से समझना है। बच्चा थोड़े डायलॉग भी मेरे पहले वाले डायलॉग जैसे ही है, जैसे आप ध्यान से देखा होगा। तो यहाँ पे 5th में आप बोलोगे सर क्या करोगे? तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्योंकि हम फोरफिट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मैंने बोला उसके बाद क्रेडिट क्या होगा? तो यहाँ पे आपको डायलॉग बोलना है सिंपल कि हमने पहले, उससे पहले वो बोलना पड़ेगा कि हमारा शेयर प्रीमियम पेमेंट नहीं हुआ है, हमारा शेयर प्रीमियम पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर शेयर फोरफीचर अकाउंट। उसके बाद बच्चा बोलेगा जो भी नहीं उन्होंने पेमेंट किया है उसका नाम आएगा, तो जो पेमेंट नहीं किया है वो है अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके साथ हमारी ये एंट्री रेडी होगी। चलो बच्चा, तो कितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं? तो बच्चा बोलेगा सर 2000 शेयर। तो यहाँ पे आपको वो पहले 2000 इनटू, अब बच्चा मैंने एक डायलॉग बोला था, यहाँ पे 4 फीचर बीच में होता है ना, तो कितने कॉल्ड अप हुआ है? तो आप देखोगे सर यहाँ पे देखो 3 + 2 5 हमारे मंगवाने के बाकी है, तो कितना कॉल्ड अप है? तो 5 रुपये कॉल्ड अप है। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा? कॉल्ड अप पर शेयर, ये डायलॉग आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कितने शेयर प्रीमियम की अमाउंट उन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो आपको प्रॉपर दिखे इसके लिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2000 शेयर पे उन्होंने 2 रुपीज़ नहीं पेमेंट हुआ है। 2 रुपीज़ है कि 5 रुपीज़ है? तो बच्चा बोलेगा शेयर प्रीमियम सर 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, 5 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। तो ये भी हो गया। शेयर 4 फीचर, तो मतलब अब डायलॉग ध्यान से सुनना। 4 फीचर का मतलब यहाँ पे डायलॉग जब हम फोरफिट करते हैं तो इसका डायलॉग ये है, जितना भी भरा होगा वो सारा हम फोरफिट कर लेंगे, जितना भी भरा होगा वो सारा फोरफिट हो जाएगा। तो उन्होंने कितना पेमेंट किया हुआ है? तो 9,000 रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ है, वो सारा
वो उनका फोरफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा वो लिख दूँगा 9000। वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे सीधा 9000 पर लेकिन क्रेडिट साइड पे, तो ये भी हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट में कितना उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो बच्चा यहाँ अलॉटमेंट में 11,000 पेमेंट नहीं हुआ है, तो अलॉटमेंट में हम यहाँ पे 11,000 लिख देंगे और आप लिखोगे यहाँ पे 10,000 ही है ना बच्चा, हाँ 10,000, यहाँ पे भी होगा 10,000। ये एंट्री बच्चा हमारी हो गई नंबर 5th। शांति से पहले ये क्लियर कर लो तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज़ ये पॉइंट थोड़ा डिफ़िकल्ट बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ कई बच्चों को तो कॉल्ड अप वाला लॉजिक फंडामेंटल क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट लगेगा। ये टैली कर लो, 20 हो गया, 20 हो गया, बात ख़त्म। इसके साथ बच्चा हमारी 5th एंट्री भी ख़त्म हो गई और नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चा हमारा दूसरा एक सेगमेंट शुरू होगा 6-7। जो आप बोलोगे सर 6-7 कहने का मतलब ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू की बात हो जाएगी, तो हम फर्स्ट कॉल क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चा ये एंट्री तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना ड्यू होने वाला है, सब कुछ हमने लिख के रखा हुआ है, तो ड्यू होगा 2,94,000 और रिसीव भी कोइंसिडेंटली सेम ही है 2,94,000। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2,94,000 और यहाँ पे 2,94,000, तो ये एंट्री ख़त्म। और आप 7th में बोलोगे सर यहाँ पे 7th में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कितने पैसे मिले, तो आप किसके लिए मिले, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 2,94,000 आ जाएगा। तो बच्चा इसके साथ हमारी ये एंट्री भी ख़त्म। ये आ गई हमारी कौन से नंबर की एंट्री, तो आप बोलोगे सर अब यहाँ तक हम 6-7 पहुँच गए, अब हमारी बात आएगी 8-9 में, जिसमें एंट्री तो सेम ही रहेगी, जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो 8 और 9 वाली एंट्री भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एंट्री, हाँ परफेक्ट, तो 8 और 9, तो 8-9 में फिर से यही डायलॉग मुझे बोलना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर नरेशन हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे अब फिर से बात आई 8th वाली एंट्री, तो 8th वाली में फर्स्ट कॉल की जगह अब हो जाएगा, वर्ड क्या चेंज हो जाएगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम लिखना शुरू करते हैं फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आप बोलोगे सर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये आ जाएगा हमारा उसके बाद वाली एंट्री। तो यहाँ पे बच्चा आपको ये ध्यान में रखना है, अब अमाउंट कितनी ड्यू होगी और कितनी रिसीव होगी। ये हमारे 8 नंबर की एंट्री है, ये 9th नंबर की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो हमें 1,96,000 हमारी अमाउंट ड्यू थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,96,000 हमारी ड्यू थी। मुझे रिसीव अमाउंट याद है 1,90,000, लेकिन आपको दिखा देते हैं तो आपको भी याद होगा, ध्यान से देखा होगा तो 1,90,000। तो यहाँ पे 1,90,000 जो प्रकाश जी ने पेमेंट नहीं किया ना, उसकी वजह से कम हो गया था, और ये आप नरेशन लिख दोगे और ये एंट्री भी ख़त्म। अब बात आती है एक स्टेप आगे, अब किसके शेयर फोरफिट करने, तो प्रकाश जी के फोरफिट करने। कितने शेयर फोरफिट करने, 3,000। कब फोरफिट करने, तो ऑलवेज हमें लास्ट में बोला हुआ है फाइनल कॉल, तो यहाँ पे कॉल्ड अप पर शेयर कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। बच्चा बोलेगा सर लिखो तो ही पता चलेगा, चलो तो लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे अब बच्चा 10th नंबर की एंट्री, ये किसके फोरफीचर हो रहा है, तो प्रकाश जी के हो रहे हैं, प्रदीप जी के तो ऑलरेडी हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा। अब बच्चा बोलेगा सर आपने शेयर प्रीमियम क्यों नहीं लिखा, तो शेयर प्रीमियम इसलिए नहीं लिखा, तो बच्चा यहाँ पे डायलॉग क्या ध्यान में रखना है, शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी उन्होंने पेमेंट कर लिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे शेयर प्रीमियम नहीं आएगा। जब शेयर प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट बाकी होगा तो आपको वो ध्यान में रखना है कि शेयर प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट बाकी होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप बोलोगे सर, उसके बाद यहाँ पे होगा फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद जो नहीं भरा उसका नाम लिखना है। तो जो नहीं भरा है वो खाली सिर्फ फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल है,
फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे अब चीज़ लिखना शुरू करते हैं, कितने शेयर्स थे। तो बच्चा बोलेगा सर इस बार तो यहाँ पे अलॉटेड 3000 शेयर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3000 इंटू 10, तो हो जाएगा 30,000। कितना बच्चा? 30,000। अब आप 4 फीचर में ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ तक आपने सारा पेमेंट किया है, यहाँ तक सारा पेमेंट, मतलब आप बोलोगे सर हमने पेमेंट नहीं किया सिर्फ 2 रुपीज़, तो इसका मतलब 8 रुपीज़ आपने क्या किया हुआ है, तो पेमेंट किया हुआ है। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आपने शेयर प्रीमियम क्यों नहीं लिया, तो शेयर प्रीमियम बच्चा फॉरफिट नहीं होता, वो शेयर प्रीमियम का अलग अकाउंट होता है, हमें खाली शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ में से ही देखना होता है, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे और बाकी का फाइनल कॉल है वो 2 रुपीज़ है, शेयर है अलॉटेड 3000, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 24,000 और यहाँ पे 6000। इसके साथ बच्चा 10th नंबर की एंट्री भी ख़त्म। अब बात आई लास्ट एंट्री, जिसको हम बोलेंगे जो हमारा यहाँ पे, अब बस ये हमारा टेबल का काम ख़त्म, सफ़र ख़त्म हो गया। अब जो लास्ट एंट्री है वो डेटा हमें यहाँ से मिलेंगे, जो लास्ट लाइन में forfeited शेयर वेर रीइश्यूड टू प्रवीण 7 पर शेयर वेर फुल्ली पेड। तो अब बस मुझे तो इतना देखना है टोटल कितने शेयर हो जाएंगे। तो बच्चा बोलेगा सर प्रदीप के 2000 शेयर थे और ये प्रकाश के 3000 शेयर, टोटल 5000 शेयर हमारे रीइशू हुए। टोटल शेयर उन्होंने बोला हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 7 पर शेयर बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लास्ट एंट्री, जिसको हम 2 एंट्री बाकी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 11 नंबर में हम लिखेंगे। तो 11 नंबर में सबसे पहले शेयर आप इशू कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे री इशू करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप बोलोगे सर forfeiture अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। बच्चा तो बस एंट्री अब लिखते जाना है, यहाँ पे कौन कौन सी अमाउंट आएगी। तो आप बोलोगे सर 7 पर शेयर आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे जितना कम पे किया है, जितना कम पे किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, कम पे हमने किया हुआ है 3 पर शेयर, तो 3 पर शेयर यहाँ पे हम लेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कितने शेयर, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, 5000 होगा, तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5000 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000, दूसरे वाले में 15,000 और यहाँ पे 50,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। अब लास्ट पॉइंट जिसको हम बोलेंगे 12th एंट्री, और इसके साथ हमारा सम ख़त्म। एंट्री क्या है, तो एंट्री बहुत सिंपल है, forfeiture अकाउंट डेबिट, forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब बच्चा अमाउंट ध्यान से समझना, पहले forfeiture में कितना था, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर forfeiture में था 9000 और यहाँ पे forfeiture में कितना था 24,000, 24 प्लस 9 बच्चा बोलेगा 33,000 है। क्लियर है बच्चा, 33 में से माइनस करना पड़ेगा 15,000, तो कितना हो जाएगा बच्चा 18,000। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। एक बार जो लिया एंट्री बस, हाँ ये बात बताइए। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। प्रॉपर सिस्टमेटिक आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।